I am Dhananjay Singh Dhanraj and today's topic is into. It means may. आज हम डिस्क्राइब करते हैं प्रीपोजिशन into के बारे में। देखते हैं how to use it properly in different kind of sentences. So come on. The first use is motion towards the interior of something. It means जब किसी वस्तु के आंतरिक हिस्से में कोई दूसरी वस्तु गतिमान रूप से आती है, गति के सेंस में आती है, there is motion in the thing when enters to the other. So now you see, वह नदी में कूदा, एक पर्सन वह, दूसरा या वस्तु नदी, वह नदी में कूदा। जब नदी में कूदेगा देयर इज मोशन इन द बॉडी, उसके शरीर में क्या है, एक गति है। जब नदी में कूदा तो एक वस्तु से दूसरी जगह जा रहा है। माना कि वह पहले कहाँ रहा होगा, किसी पुल पे नदी में कूदा तो स्थिति परिवर्तन हो रहा है, साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह इंटर कर रहा है। या नदी किनारे होगा, नदी में कूदा तो सिंपल सी बात हुई ना कि वहां पे क्या है, स्थिति परिवर्तन के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस दूसरे वस्तु के अंदर वह गति करते हुए जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे स्थिति परिवर्तन भी हो, गति हो और वहां पे प्रविष्ट होने की बात होती है और में आया रहता है, तो वहां पे इनटू का प्रयोग कर लेते हैं। देखते हैं, वह नदी में कूदा, वह ही लास्ट बनाते हैं, कूदा, जंप्ड में इनटू, नदी का यहां पे दरिया। सेम सेंटेंस, गीता तालाब में गोता लगाई। गोता लगाना मतलब डुबकी लगाना। तो डुबकी लगाई तो सिंपल सी बात है, वह पुल पे रही होगी, वहां कूदी, या किनारे रही होगी, नदी में कूदी, तालाब में कूदी। तो वहां पे जब कूदेगी ना तो इसके इंटीरियर, जो इसके इंटीरियर भाग में जाएगी, आंतरिक भाग में जाएगी, मोशन करते हुए जा रही है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले वह पुल पे रही है या किनारे रही है, कूद रही है, तो स्थिति में परिवर्तन, इंटीरियर में जा रही है, मोशन के साथ जा रही है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी जगह मे के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। बनाते हैं, गीता गोता लगाई, डाइट में इनटू तालाब का यहां पे इनटू द पॉट। नेक्स्ट देखते हैं, टर्न ए थिंग इनटू अदर। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदल जाती है, कोई एक प्रकार की वस्तु दूसरे प्रकार की वस्तु में बदल जाती है, या कह सकते हैं किसी एक प्रकार की वस्तु की अवस्था दूसरी प्रकार की अवस्था में बदल जाती है। इट मीन्स ए काइंड ऑफ स्टेट चेंजिंग इनटू अदर। वहां पे हम मे के सेंस में इनटू का प्रयोग कर लेते हैं। यस, उष्मा जल को वाष्प में बदल देती है। एक जल दूसरा वहां पे वाष्प, यहां पे स्थिति परिवर्तन हो रहा है। उष्मा इट मीन्स हीट, बदल देती है। टर्न्स किसको बदल देती है, वाटर। अब में यहां पे इनटू का प्रयोग कर लेंगे, इनटू वाष्प वेपर। हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। यहां पे देख रहे हैं परिवर्तन हो रहा है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, जल से वाष्प में परिवर्तन। जब एक से अवस्था से दूसरे अवस्था में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तन हो तो वहां पे मे के सेंस में इनटू का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट, जल बर्फ में परिवर्तित हो गया। कौन, जल, वाटर, वाटर परिवर्तित हो गया। टर्न में के लिए यहां पे इनटू, टर्न परिवर्तित हो गया, इनटू बर्फ, आइस। नेक्स्ट देखते हैं, चेंजिंग इनटू पोजीशन। जब स्थिति में परिवर्तन आता है, स्थिति का परिवर्तन, जैसे जीवन की कोई भी पद में परिवर्तन हो, सब सामाजिक स्टेटस में परिवर्तन हो, ऐसे परिवर्तन के लिए भी मतलब चेंजिंग होना चाहिए, चेंजिंग द स्टेट होना चाहिए। तो वहां पे जो है हम मे के सेंस में इनटू का प्रयोग करते हैं। वह 2018 में सत्ता में आई। कौन, वह सी आई केम, सत्ता में है, सी केम इनटू पावर, सी केम इनटू पावर 2018 में, इन 2030 वह सत्ता में आई, मतलब पहले नहीं थी, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो वहां पे में जब आ रहा है तो वहां पे इनटू का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे वह गरीबी में आ पड़ा, इसका मतलब पहले वह गरीब नहीं था,
लेकिन अब गरीबी में आप रहा, यहाँ पे पोजीशन चेंजिंग हो रहा है। जब पोजीशन चेंजिंग होगा तो वहां पे मे के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप रहा, ही ड्राफ्ट, मे के लिए यहाँ पे ही ड्राफ्ट इनटू गरीबी का पावर्टी, ही ड्राफ्ट इनटू पावर्टी, ही केम इनटू पावर्टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या देखा कि जब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो, या इंटीरियर जब मोशन होता है परंतु वहां पर भी चेंजिंग द स्टेट होती है, अवस्था परिवर्तन वहां भी दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे चेंजिंग द स्टेट, चेंजिंग मोड होना चाहिए। जब चेंजिंग मोड हो, जब चेंजिंग मोड चाहे प्लेस का हो, स्टेट का हो, पोजीशन का हो, ऐसे दशा में मे के सेंस के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करिए ताकि इनटू के प्रयोग में कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी प्रकार के अदर सेंटेंस भी आप एक्सरसाइज के रूप में करते रहिए ताकि जो कंफ्यूजन है आपसे दूर रहे। हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे नॉलेज के साथ जहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं हर रोज अपलोड करता रहूँगा। सब्सक्राइब करते हैं, सबसे पहले आप उसका लाभ ले सकते हैं।